क्या आपको पता है शार्क दांत संड नहीं सकते? बबून बंदर सच में बुद्धिमान प्रजाति के बंदर हैं? मेंढक पानी में क्यों रहते हैं? मिस्ट्री स्नेल्स ऐसे जीव होते हैं जिनकी आंखें निकाल देने पर भी कुछ समय के बाद उनकी नई आंखें वापस आ जाती हैं। एल्पिन स्विफ्ट ऐसे पक्षी है जो सबसे लंबे समय तक हवा में उड़ सकते हैं। प्लानेरियन वर्म्स ऐसे जीव हैं जिन्हें कई टुकड़ों पर काट देने पर भी इनके हर टुकड़े से नए प्लानेरियन का जन्म होता है। तो हम आपको आज ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जिसे सुनकर आप भी कहोगे मजा आया। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ग्रीनलैंड शार्क समुद्र की बहुत ही गहराई में पाए जाने वाली शार्क की प्रजाति है और इन्हें पृथ्वी पर सबसे लंबी उम्र तक जीवित रहने वाला जीव माना जाता है। ये शार्क 300 से 500 साल तक जिंदा रह सकते हैं और माना जाता है कि ये प्रजाति डायनासोर के समय की है। बबून बंदरों की एक बुद्धिमान प्रजाति है जो शेर के बच्चे अकेले मिलने पर उन्हें चुराकर उन्हें ऊंचाई से फेंककर मार देते हैं, क्योंकि इन्हें पता होता है कि ये बड़े होकर इनका शिकार करेंगे। किलर व्हेल्स व्हेल की प्रजाति का न होकर डॉल्फिन की प्रजाति के होते हैं। मिस्ट्री स्नेल्स ऐसे जीव होते हैं जिनकी आंखें खोल निकाल देने पर भी कुछ समय के बाद उनकी नई आंखें वापस आ जाती है। मेंढक खाना निगलते हुए हमेशा अपनी आंखें को बंद करते हैं, क्योंकि खाना निगलने के लिए मेंढक के आंखें की मांसपेशी पर भी जोर लगता है, इसलिए ये आंखों को खुला रख के खाना नहीं निगल सकता। एल्पाइन स्विफ्ट ऐसे पक्षी है जो सबसे लंबे समय तक हवा में उड़ सकते हैं। ये पक्षी 6 महीनों तक लगातार बिना जमीन पर उतरे हवा में उड़ सकते हैं और ये उड़ते हुए हवा में ही सोकर अपनी नींद पूरी करते हैं। स्किंक्स ऐसे जीव है जो अपनी आंखें बंद करने के बाद भी देख सकते हैं। स्लॉथ दुनिया के सबसे आलसी जानवर होते हैं जो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं और इनका पाचन तंत्र भी बहुत ही धीमा होता है, इसीलिए अपने भोजन को पचाने में इन्हें 2 हफ्तों का समय लग जाता है। प्लानेरियन वर्म्स ऐसे जीव है जिन्हें कई टुकड़ों पर काट देने पर भी इनके हर टुकड़े से नए प्लानेरियन का जन्म होता है और हर नए जन्म में प्लानेरियन में पुरानी यादें भी वापस आ जाती हैं। पफरफिश सबसे जहरीली मछलियों में से एक है जिसके जहर से इंसान की मौत भी हो सकती है, लेकिन ये जहर डॉल्फिन के लिए किसी शराब की तरह काम करती है और डॉल्फिन नशा करने के लिए पफरफिश को खाती है। सी हॉर्स इकलौती ऐसी प्रजाति है जिनमें मादा गर्भवती न होकर नर मेल गर्भवती होते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। लंगफिश मछलियों की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिनके पास गलफड़ों और फेफड़े दोनों होते हैं। गलफड़ों की मदद से ये पानी में सांस लेते हैं, जबकि फेफड़ों की मदद से ये पानी के बाहर भी सांस ले सकते हैं। सूडोलिपारिस स्नेलफिश समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाले जीव है और 10,000 मीटर अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई गहराई है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी पर 8 से 9 मिलियन प्रजाति के जीव मौजूद है, जिनमें से 5 से 7 मिलियन जमीन पर जबकि 2 से 2 मिलियन समुद्र में मौजूद है। लेकिन आज तक सिर्फ 1 से 2 मिलियन प्रजाति के जीव ही मिले हैं और 7 से 5 प्रजाति के जीव अभी भी खोजे जाने हैं। सदर्न फ्लैनल प्रजाति के मोथ के कैटरपिलर बालों वाले होते हैं और इनके बाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह दिखते हैं, इसीलिए इन्हें ट्रम्पिलार नाम दिया गया है। अर्थवर्म्स केंचुए का कोई भी लिंग नहीं होता, इनमें नर और मादा दोनों के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जननांग मौजूद होते हैं। जब कभी भी गिलहरियों के बच्चे अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं तो दूसरी गिलहरियां उस बच्चे को गोद ले लेती हैं। शेर बिल्लियों की प्रजाति में इकलौते ऐसे हैं जो झुंड में रहते हैं, क्योंकि जहां शेर रहते हैं वहां जंगली भैंस और हाथी जैसे बड़े जानवर भी रहते हैं, जिनका शिकार अकेले शेर द्वारा करना मुश्किल होता है और लकड़बग्घे के झुंड अकेले शेरों को परेशानी में डालते हैं, जिस वजह से शेरों ने झुंड में रहना सीख लिया। 48 हॉर्नेड डंग बीटल पृथ्वी पर पाए जाने वाली कीड़ों की प्रजाति में सबसे ताकतवर कीड़ा है जो अपने शरीर से बाहर 1000 गुना ज्यादा वजन को उठा सकता है। 49 व्हेल्स और डॉल्फिन्स बाकी मछलियों की तरह पानी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। इन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर पानी के ऊपर आना पड़ता है और इनके ऊपर मौजूद ब्लो होल की मदद से ये सांस ले पाते हैं। वुड फ्रॉग्स अलास्का में पाई जाने वाली मेंढकों की ऐसी प्रजाति है जो सर्दी से बचने के लिए खुद को बर्फ में जमा देती है।
जिस दौरान ये सांस लेना बंद कर देती है। इसका दिल धड़कता बंद हो जाता है और ये हिल तक नहीं पाती। लेकिन 6-8 महीने बर्फ में जमे रहने के बाद गर्मियों में जब इसका बर्फ